जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। जी बेटा, सॉरी फॉर लेट, कुछ यहाँ ऑफिशियल काम हो रहा था जिसकी वजह से सारी फैकल्टी बिजी थी, ठीक है, इसलिए लेट हो गए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आर यू विद मी? जी, कल हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेबल डिजीजेस। मैं आपको स्लाइड्स पे लेके जा रही हूँ जहां से हमने डिस्कनेक्ट किया था। हमने कल 13 स्लाइड जो है वो डिस्कस कर ली थी मैंने आप लोगों के साथ। ये भी हो गया था, यहाँ से ये भी हो गया था, डिजीज ट्रांसमिशन भी हो चुका है, कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव मेजर भी हो गया है। जी, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज से हमने पढ़ना था। जी, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। The natural history of disease refer to process of disease condition progression from the time it affects an individual to time the individual recover or dies if appropriate measures are not instituted. नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जब भी डिजीज होती है या टाइम, एक प्लेस, टाइम और इम्यूनिटी जो है जब मैच कर जाती है तो डिजीज हो जाती है। जब इसको प्रॉपर टाइम पे मैनेज ना किया जाए तो ये क्या होता है, ये मैनेज नहीं होती, रिकवर नहीं होती, तो फिर डेथ हो जाती है। Natural history of disease में the process has two distinct periods. इसमें pre pathogenesis period and pathogenesis period. Pre pathogenesis period जो है, this is the period before the disease infects an individual. The agent and host are interacting in the environment. At this level, the host defense system is well capable of handling the agent causative organisms. Hence, there is no disease. प्री पैथोजेनेसिस पीरियड वो है जिसमें अभी इंटरैक्शन हो रही होती है एजेंट एंड होस्ट। एजेंट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड होस्ट क्या है? इंडिविजुअल। जब दोनों का इंटरैक्शन हो रहा है तो उस वक्त जो है इम्यूनिटी, इंडिविजुअल की इम्यूनिटी जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग होती है और वो कोप करने की कोशिश करता है, कोई साइन सिम्टम नहीं होता। तो ये है प्री पैथोजेनेसिस पीरियड। Pathogenesis period is the period that start when the body defense mechanism has been overcome by the agent. तो पैथोजेनेसिस पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है when the body defense mechanism has been overcome by the agent, disease causing organisms. This result to host cells dying. This takes various stages. अब जो पैथोजेनेसिस पीरियड होता है इसमें पैथोजीन्स जो है वो होस्ट के अंदर जाके मल्टीप्लाइकेशन स्टार्ट कर देते हैं। जब मल्टीप्लाइकेशन स्टार्ट करते हैं उसके सेल जो द रिजल्ट टू द होस्ट सेल डाइंग, दिस टेक वेरियस स्टेजेस। तो इन मुख्तलिफ स्टेजेस में
होस्ट सेल जो है वो डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पैथोजेंस जो है वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं वहां, और सेल को जो है वो डाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट इसकी स्टेज है प्री पैथोजेनेसिस पीरियड, पैथोजेनेसिस पीरियड एंड सब क्लिनिकल होरिजोन्स. Subclinical horizons, the host cell have started dying, but two major effects are felt yet, and the host has no signs and symptom of the disease. At this level, only laboratory tests would reveal the extent of damage. अब जो सब क्लिनिकल हॉरिजोन्स पे पैथोजेंस जो हैं वो सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, बट साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। इसमें इंडिविजुअल सब क्लिनिकल पीरियड जो है इसमें साइन सिम्टम जो अपीयर, जैसे हम जो है ऑब्जेक्टिव डेटा एंड सब्जेक्टिव डेटा ले लेते हैं, तो हमें सब्जेक्टिव डेटा से पेशेंट बता देता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और ऑब्जेक्टिव डेटा से हम खुद ऑब्जर्व करते हैं और खुद हम असेसमेंट करके हमें पता चल जाता है। बट सब क्लिनिकल हॉरिजोन में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो रही होती है, और सेल्स जो है वो डाई हो रहे होते हैं इंडिविजुअल के, और इंडिविजुअल के जो इंटरनली उसको फील हो रहा होता कि शी और ही नॉट फील बेटर, ठीक है, कि वो अपने आप को बेटर फील नहीं कर रहा होता, बट उसको बताना नहीं आ रहा होता, क्योंकि कंप्लीटली साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो अपीयर नहीं होते। मीन्स के उसको जो है इंटरनली पता चल जाता है कि उसको कुछ होने लगा। जैसे फीवर होता है तो फीवर से कुछ दिन पहले जो है वो जैसे स्लीपरी और जो है लेजी सा हो जाता है, इस टाइप की कंडीशन इंडिविजुअल की हो जाती है, बट कंप्लीटली साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। इस जो है पीरियड को सब क्लिनिकल हॉरिजोन पीरियड बोलते हैं। क्लिनिकल हॉरिजोन ये मैंने आप लोगों को जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया हुआ है, मुझे क्लियरली याद है। नेक्स्ट है क्लिनिकल हॉरिजोन, वो प्री क्लिनिकल हॉरिजोन था और ये क्लिनिकल हॉरिजोन। clinical horizon, at this time the damage on the cell is so much that some of the host body functions are starting to fail. This manifests uncomfortable or sick. If the host does not receive appropriate medical intervention, then they get into the next stage. अब क्लिनिकल हॉरिजोन्स में साइन सिम्टम अपीयर होके इंडिविजुअल जो है वो सिक हो जाता है, ठीक है। अब साइन सिम्टम क्लिनिकल प्री क्लिनिकल में साइन सिम्टम अपीयर्स नहीं होते, मट सेल जो है वो डाई हो रहे होते हैं, और जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो रहा होता है, बट लेजी हो जाता है। क्लिनिकल हॉरिजोन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाती है, सेल डाई हो चुके होते हैं, साइन सिम्टम अपीयर हो चुके होते हैं, एंड अनफेवरेबल कंडीशन टू कोप द पर्सन, वो अपने आप को कोप नहीं कर पा रहा होता और जो है अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा होता, तो इसमें वो सिक या इल फील कर रहा होता है। और अगर मेडिकल इंटरवेंशंस नहीं मिलती, देन दे गेट इनटू द नेक्स्ट स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेज में वो चला जाता है अगर इसी स्टेज में उसके साइन सिम्टम को मेडिकेशन देके या इंटरवेंशन देके डिसअपीयर नहीं किया जाता। अर्ली डिजीज स्टेज, early disease stage, at this time the disease effects are real as a result of massive cell damages that are affecting tissue functions. The host need appropriate intervention to correct the damages. यहाँ पे अर्ली डिजीज में जो साइन सिम्टम अपीयर हुए थे उसमें कुछ जो है डैमेजेस, बॉडी सेल डैमेजेस हो चुके होते हैं। अब उन डैमेज सेल जो है उनकी करेक्शन के लिए सम इंटरवेंशन जो है वो वेरी नेसेसरी होती है। इफ दे फेल टू रिसीव करेक्ट इंटरवेंशन, दैट द डिजीज गेट इनटू द नेक्स्ट लेवल। अगर इसमें भी जो है, अब ये देखें कि क्लिनिकल हॉरिजोन में साइन सिम्टम आ गए थे, पेशेंट सिक हो गया, बट अर्ली डिजीज स्टेज में जो है सेल की
सेल डैमेजेस हो चुके हैं। इसमें सेल डैमेज होते हैं तो मीन कोई बॉडी ऑर्गन डैमेज होने जा रहा है, बॉडी ऑर्गन डैमेज होने जा रहा है। अगर हम इन टाइम उसकी करेक्शन नहीं करते या इंटरवेंशन नहीं करते या करेक्ट इंटरवेंशन नहीं करते तो ये डिजीज जो है, ये डैमेज जो है मजीद डैमेज हो जाएगा और मजीद डैमेज होकर नेक्स्ट स्टेज जो एडवांस डिजीज है उसमें एंटर हो जाएगा। तो advanced disease at this level, the damage to the host system is massive and may irreversible. अब अर्ली डिजीज सेल में अगर कोई डैमेज हुआ, बॉडी पार्ट डैमेज हुआ या कोई ऑर्गन डैमेज हुआ इंटरनल और एक्सटर्नल, तो उसके रिवर्सेबल के चांसेस है। बट अगर एडवांस डिजीज में आ गया है, उसको अर्ली स्टेज पे ही मैनेज नहीं किया गया, तो इसमें इरिवर्सेबल होगा। जो भी डैमेजिंग हुई है तो वो इरिवर्सेबल होगा, लीडिंग टू डिसेबिलिटी और परमानेंट डैमेज, जिसमें डिसेबिलिटी या परमानेंट डैमेज हो जाएगा। The host has three outcomes at this stage that recover permanent disability, convalescence stage, or in worst cause death. अब फिगर 2 में नेक्स्ट दिखाया गया है कि इलुस्ट्रेट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज कंडीशन क्या है। अब ये जो है इसमें बताया गया कि एडवांस डिजीज में जो डैमेज हो जाएगा और डैमेज में डिसेबिलिटी होगी, या तो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाएगी या कन्वल्सेंस स्टेज हो जाएगी या फिर डेथ भी हो सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में वो पिक्चर एक दिखाई गई है कि जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज था, डिजीज कंडीशन, इसमें पहले प्री पैथोजेनेसिस पीरियड था, देयर इज नो डिजीज, कोई भी डिजीज नहीं थी। फिर उसके बाद जो है एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ये जो है इनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा था प्री पैथोजेनेसिस पीरियड में, और इसके आगे जो है पैथोजेनेसिस पीरियड आ गया। पैथोजेनेसिस पीरियड में इनका इंटरेक्शन हो गया है और बॉडी सेल्स जो है वो ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो गए हैं, डैमेज होना स्टार्ट हो गए हैं, डाई होना स्टार्ट हो गए हैं, द कोर्स ऑफ डिजीज इन मैन, और डिजीज होना स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट जो है दी थर्ड फैक्टर इन इंटरेक्शन, दी होस्ट फाइट ऑफ एजेंट, नो डिजीज। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम इसमें पैथोजेनेसिस पीरियड को मैनेज नहीं करते तो डिजीज आ जाती है। डिजीज आती है तो फिर क्लिनिकल हॉरिजोन्स आता है, डिसेबिलिटी आ जाती है, अर्ली स्टेज ऑफ डिजीजेस आ जाती हैं और एडवांस स्टेजेस आ जाती हैं। ये स्टेज वाइज स्टेज है जिसमें अगर हम जो है प्री पैथोजेनेसिस पीरियड में ही हम इंटरवेंशन नहीं करते तो पैथोजेनेसिस पीरियड आ गया, अगर उसमें भी मैनेज नहीं किया जाता तो इंटरवेंशन नहीं की जाती तो फिर डिजीज आ जाती है। अब डिजीज हो गई है तो उसको में क्लिनिकल हॉरिजोन्स जो है साइन सिम्टम्स अपीयर हो चुके हैं और अर्ली डिजीज हो गई। अर्ली डिजीज में जो है बॉडी सेल्स डैमेज हो चुके हैं, बॉडी ऑर्गन्स इंटरनल और एक्सटर्नल और अकॉर्डिंग टू डिजीज जो है वो डैमेज होने स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ तक जो है अर्ली डिजीज में जो है वो रिवर्सेबल चांसेस होते हैं अगर यहाँ पे मैनेज कर लिया जाए। अगर यहाँ पे मैनेज नहीं किया जाता, प्रॉपर इंटरवेंशंस नहीं दी जाती, प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाता तो वो एडवांस डिजीज में चला जाता है। एडवांस डिजीज जो है वो इरिवर्सेबल है, इसमें वो कन्वल्सेंस स्टेज होगी और क्रोनिक स्टेज होगी, डिसेबिलिटी हो सकती है और एट लीस्ट जो है डेथ भी हो जाएगी। बेटा ओके, तो डेथ भी हो जाएगी। सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ इंटरप्शन आई थी इधर से, ठीक हो गया। अब बेटा इज इट क्लियर? जी, नेक्स्ट डिजीज प्रिवेंशन। Disease prevention, primordial prevention, primary prevention. Primordial prevention is defined as prevention of risk factors themselves, beginning with the change in social and environmental condition in which these factors are observed to develop and continuing for high risk children, adolescents and young adults. अब प्री मॉडियल प्रिवेंशन में अब कोई भी रिस्क
जो है साइन सिम्टम नहीं होता। इसमें प्रिवेंशन ऑफ रिस्क, जितने भी रिस्क फैक्टर होते हैं उसकी प्रिवेंटिव मेजर दी जाती है। पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है, इम्यूनाइजेशन की जाती है, उबाइल करके पानी दिया जाता है, और फूड और जो है हाइजीनिकली फूड और वाटर दिया जाता है, और कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को बैरियर किया जाता है। फिर प्राइमरी प्रिवेंशन, दिस इज मोस्ट कॉमन स्पेशली फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस. This level is targeted at the pre-pathogenesis period or the period before disease infect the individual. The intervention include general measures such as health education, safety measures, and healthy behavior, or specific measures such as vaccination, prophylaxis, medication, etc. अब प्राइमरी प्रिवेंशन वो प्रिवेंशन है जिसमें कम्युनिकेबल डिजीजेस होने का खतरा होता है और प्राइमरी लेवल तक जो है वो टारगेटेड हो चुका होता है। प्री पैथोजेनेसिस पीरियड होता है जिसमें इंटरेक्शन जो है वो हो रहा होता है। अब इंटरेक्शन में जो है हम प्राइमरी प्रिवेंशन, इसमें हम जो है हेल्थ एजुकेशन कर देते हैं, हेल्दी बिहेवियर पेशेंट का हो जाता है, और जो है स्पेसिफिक जो है वैक्सीनेशन दी जाती है या प्रोफाइलैक्सिस जो है मेडिकेशन दी जाती है ताकि पेशेंट को डिजीज ना हो। नेक्स्ट चलते हैं डिजीज प्रिवेंशन। सेकेंडरी जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन, दिस मेनली हैपन ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डिजीज प्रोसेस। अब ये सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है वो इसमें साइन सिम्टम आ जाते हैं और ये अर्ली स्टेजेस होती है डिजीज की। द पर्पस इज प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू होस्ट सेल्स एंड टिश्यू एंड thus अवॉइड डिजीज कॉम्प्लिकेशन. Measure would include early diagnosis, screening and prompt treatment. अब इसमें जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है इसमें डिजीज हो चुकी होती है, साइन सिम्टम अपीयर हो चुके होते हैं, बट इसमें प्रिवेंटिव मेजर फौरन देते हैं, फौरन डायग्नोज और इंटरवेंशन स्टार्ट कर देते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन से बच सके। इसमें अगर बहुत सारी एग्जाम्पल है, सिर्फ मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल दूंगी। अगर टाइफाइड फीवर हो जाता है तो टाइफाइड फीवर को सेकेंडरी प्रिवेंशन में ही हम मैनेज कर लेते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर उसको हम टाइफाइड फीवर को मैनेज नहीं करते तो इंटेस्टाइनल फीवर है ना, तो ये इंटरसेप्शन हो सकती है और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन हो जाएगी। अब ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो सेकेंडरी लेवल तक मैनेज नहीं होगी। फिर इस तरह की कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के लिए टर्शरी प्रिवेंशन होगा। अब टर्शरी प्रिवेंशन में जो कॉम्प्लिकेशन, मैंने तो बेटा सिर्फ एक डिजीज की आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन बताई है ना, सिर्फ टाइफाइड फीवर की। तो जो भी पेशेंट को डिजीज हुई उसके अकॉर्डिंगली जो है कॉम्प्लिकेशन, उससे अवॉइड करने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में ही उसको मैनेज कर देते हैं ताकि मजीद कॉम्प्लिकेशन ना हो। जो साइन सिम्टम है उनको वहीं पे डिसअपियर करके तो जो है मैनेज कर दिया जाए। अब टर्शरी प्रिवेंशन में जो कॉम्प्लिकेशन हुई थी, फॉर एग्जांपल मैंने टाइफाइड फीवर की आपको एग्जांपल दी थी, उसकी इंटरसेप्शन हुई है या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन हो गई है, तो उसको टर्शरी लेवल पे शिफ्ट किया जाएगा और टर्शरी लेवल पे जो है उसकी जो भी डिसेबिलिटी या इंटरसेप्शन है उसका मेजर ऑपरेशन करके, उसकी लेप्रोटमी करके इंटरसेप्शन को खत्म किया जाएगा और जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसको खत्म किया जाएगा। सम टाइम जो इतनी सीवियर जो है कॉम्प्लिकेशन, इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं कि उन इंटेस्टाइन को चेंज करना पड़ता है, तो आर्टिफिशियल इंटेस्टाइन चेंज करनी पड़ती है टर्शरी लेवल पे। अब टर्शरी लेवल पे मैंने आपको समझा भी दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा रीड करके भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस टेक प्लेस ड्यूरिंग द एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन to minimize the complication or reverse the effects. Main intervention are rehabilitative in nature and include physical therapy, occupational therapy, or psychotherapy, corrective measures and rehabilitative surgery, etc. ये सारी चीजें वहां पे करनी होती हैं। अब मेरे पास 51 मिनट हो गए हैं, तो जो है मेजर्स ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन, यहाँ से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।
तो हाँ, आप बेटा मेरी स्लाइड्स जो है वो मैंने स्लैम पे रख दी है, और स्लैम से मेरी स्लाइड उठा सकते हो। मैंने आप लोगों को इसकी पीपीटी जो है ग्रुप में भी सेंड कर दी थी। तो अगर आप लोग ये मजीद जो स्लाइड्स रह गई हैं, अगर आप रीड करके आपको समझ आ रही है तो दैट्स गुड, नहीं अदरवाइज मैं यहाँ से आपको कंटिन्यू करा दूंगी। ठीक है, मुझे आप लोग मैसेज कर देना, मुझे पर्सनल मैसेज कर देना या ग्रुप में मैसेज कर देना, ताकि मैं ये पीपीटी आपको यहीं से कंटिन्यू करूं, या फिर हम प्रॉपर जो है डायग्नोज जो किसी डिजीज से स्टार्ट कर ले। तो ओके, फॉर दिस बेस्ट कॉपरेशन। तो अब मैं अटेंडेंस लेने लगी हूँ, जिसकी अटेंडेंस नहीं होगी तो उसको मैं फिर नेम कॉल करूंगी।
एकदम मोचा रहती है, क्या है बकरे के